तक सर डॉक्टर्स का ताल्लुक है, डॉक्टर्स के हवाले से फिगर्स जो हमारे 20,000 डॉक्टर सालाना आते हैं वो तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, जो कि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है, जो नंबर है पॉपुलेशन को सामने रखते हुए। लेकिन सर उसमें जो डिस्पैरिटी आती है वो अर्बन और रूरल की है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डॉक्टर्स ख्वाहिशमंद होते हैं काम करने के, कुछ जो फिर फीमेल डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह नहीं आती हैं फील्ड में। इस पे पॉलिसीज़ हैं सर, अब हम इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं। पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जब ये किर्गिस्तान का इशू आया था, तो उस कमेटी ने भी ये सिफारिशात में रखा कि कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए ताकि ये डॉक्टर्स जो हैं ये रूरल एरियाज़ में भी जाके सर्व करें और उनकी जो सर्विस है उसका बदले उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा दिया जाए। जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, मैं अगर ये बड़ा अहम मसला है जी, डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में अगर आप सुन लें तो हाल है। ऐसे में सर 589 नर्सेस के स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें से 375 प्राइवेट सेक्टर में जबकि 214 सरकारी हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सर ये बड़ी अहम एक खिदमत है जो नर्सिंग है, इसके लिए इवनिंग क्लासेस के इजरा की पॉलिसीज़ भी दी गई हैं सर। 2018 से ये नाफिजुल अमल हैं और उसके साथ अब जो क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चियाँ आती हैं तो उनके हॉस्टल्स और उन हवालों से भी काम करने के लिए सोचा जा रहा है। कॉलेजेस को सर इनकरेज किया जा रहा है कि वो सीट्स जो हैं वो ज़्यादा करें और उनकी सहूलियात ज़्यादा हों। जहाँ तक सर डॉक्टर्स का ताल्लुक है, डॉक्टर्स के हवाले से फिगर्स जो हमारे 20,000 डॉक्टर सालाना आते हैं वो तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, जो कि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है, जो नंबर है पॉपुलेशन को सामने रखते हुए। लेकिन सर उसमें जो डिस्पैरिटी आती है वो अर्बन और रूरल की है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डॉक्टर्स ख्वाहिशमंद होते हैं काम करने के, कुछ जो फिर फीमेल डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह नहीं आती हैं फील्ड में। इस पे पॉलिसीज़ हैं सर, अब हम इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं। पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जब ये किर्गिस्तान का इशू आया था, तो उस कमेटी ने भी ये सिफारिशात में रखा कि कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए ताकि ये डॉक्टर्स जो हैं ये रूरल एरियाज़ में भी जाके सर्व करें और उनकी जो सर्विस है उसका बदले उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा दिया जाए। जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, मैं अगर ये बड़ा अहम मसला है जी, डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में अगर आप सुन लें तो पेम्स और पोली क्लिनिक और जो इस्लामाबाद के BHUs हैं उनमें सर सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है, लेकिन जो कमी बेशी थी वो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से भर्तियां होनी है सर। 77 पोस्ट है पोली क्लिनिक के लिए, 415 सीट्स हैं वो FPSC को हैं। वहाँ पे आपको पता है सर कि थोड़ा सा डिलेज़ हैं, वो अपने नंबर के मुताबिक जाते हैं, लेकिन उन्हें हमने प्रायोरिटाइज़ करने के लिए रिक्वेस्ट की है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये अगर अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं तो ये मामलात काफ़ी हद तक रिड्रेस हो जाएंगे। ठीक है जी। शहर कामरान साहब एक सवाल कीजिए। जी शुक्रिया। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, मिनिस्टर साहब आपने कहा कि जो है इवनिंग कॉलेजेस भी खुले, मगर इस वक्त जो तनासुब है 10,000 अफराद के लिए 5 नर्सों का तनासुब है, फिर 40,000 डॉक्टर्स आपके ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, ट्रेन डॉक्टर्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है। फिर इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला का मैंने एक बयान पढ़ा कि वो जो है उन्होंने अमेरिका को अश्योर किया है कि वो पाकिस्तान की नर्सेज वहाँ पर भेजेंगे। तो जब हमारी डोमेस्टिक जो है वो कमी पूरी नहीं हो रही और जो मरीज़ हैं उनको मुकम्मल जो है सहूलतें मुहैया नहीं हो रही सेहत की, तो उस वक्त हम अपनी नर्सेज जो हमारा अपना स्टाफ शॉर्टेज है बाहर कैसे भेजेंगे? और ये जो डॉक्टर्स जो हैं जो रजिस्टर्ड होकर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते उसके लिए कि हुकूमत क्या कर रही है? मिनिस्टर साहब। जी मिनिस्टर साहब। मैं माजरत चाहता हूँ सर, शोर की वजह से कुछ चीज़ें मैं जो कॉम्प्रीहेंड कर पाया हूँ वो दुरुस्त फरमा रही हैं कि कमी का मसला है। हमें नर्सिंग में ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया था उसे हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, इवनिंग के क्लासेस भी शुरू करवाई हैं और इंसेंटिवाइज़ करेंगे। डॉक्टर्स के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो इस वक्त सीट्स खाली हैं वो सारी की सारी भेजी जा चुकी हैं FPSC को, वहाँ पे एक्सीलरेट हम कराने जा रहे हैं।
उसको स्टॉप गैप करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके तहत काम लिया जा रहा है जी। उसमें जो मजीद भी फौरी तौर पे हो सकता है, मैंने अभी ब्रीफिंग के दौरान उन्हें कहा है और वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हेल्थ गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में बहुत ऊपर है। तो ICT की हद तक इंशाल्लाह जो कमी बेशी है हम उसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क में जो हो सकता है वो भी करेंगे जी इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब आइटम नंबर 3 मूव कीजिए, आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। Sir, I wish to move a bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024. The bill further to मैं amend बता दे सर, मैं आज सिर्फ ये कर रहा हूँ और ये जा रहा है ये कमेटी को, ये सर कमेटी को जा चुका है जाना है, लेकिन मैं बता देता हूँ अली मोहम्मद साहब आज, क्योंकि आज अली मोहम्मद बता देते हैं कमेटी को चला गया, सो कमेटी में डिस्कस, वो सेलिएंट फीचर्स बता रहे हैं इस पे ये तो सिर्फ कमेटी को गया, इस पे डिस्कशन क्या होनी, आप बताइए जी। ये स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है जी इंटीरियर की, और इसमें सिर्फ ये है कि हमारे कानून के मुताबिक जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें नेशनलिटी पहले दी जाती थी। अब दुनिया जहान में बहुत सारी जगहों पे ये शर्त है कि माँ और बाप में से एक का पाकिस्तानी या उस मुल्क का शहरी होना ज़रूरी है। ये जो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने भी ये अमेंड कर दिया है। हमारा जो रिफ्यूजीज़ का इशू है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से मल्टीपल लिटिगेशन थी। हालांकि रिफ्यूजीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है उस सारे मैकेनिज्म में कि दे वुड नॉट बी इंटाइटल्ड, बट इवन देन दे क्लेम एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस कॉजिंग लॉट ऑफ मनी जो टू बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमने ले किया है कि एनी वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी पाकिस्तानी। ये कमेटी में जाएगा, आप अपनी वहाँ पे इनपुट दें, उसके बाद हाउस के सामने आएगा।